बोखरा प्रखंड में के बनौल पंचायत में हूँ। और अभी आप जिधर भी जाइएगा, जिधर भी चौक चौराहे, चाय की दुकान, पान की दुकान या फिर नाश्ता की दुकान या किराने की दुकान, वहां सिर्फ एक ही चर्चा चल रहा है। पूरे बोखरा प्रखंड की बात करते हैं, जमीनी सर्वे। और जमीनी सर्वे में यहाँ इतना पेच फंसा हुआ है, मतलब जितना जमीन है, जितना जमीन का अलग अलग कोला है, उतना विवाद है। हमारे साथ में मुखिया जी हैं, कानून गो हैं, और ये अमीन साहब भी हैं हमारे साथ में। हम बात करेंगे यहाँ के जो जनरल आम तौर पर जो सर समस्या आ रहा है, आम तौर पर आम सभा के दौरान आपने तो कई पंचायत का आम सभा कर लिया है, आम तौर पर बोखरा प्रखंड में जो ज्यादातर सवाल आ रहे हैं आपके सामने, वो क्या है? दो तीन क्वेश्चन जो कॉमन आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है कि केवाला हमने करवाया है, उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। तो उस केस में मैं बता देना चाह रहा हूँ आम रैयतों को कि अगर आपने केवाला करवाया है और केवाला का लिंकअप पुराने खतियान से मैच हो जा रहा है, यानी कि जो विक्रेता हैं या तो उनके नाम से जमाबंदी कायम है या उनका दरकेवाला आप लेके आते हैं और वो लिंकअप मैच हो जा रहा है खतियान से, तो सर्वे में ये प्रावधान है कि बिना जमाबंदी के भी आपका नया सिरे से खतियान बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो नॉर्मली आ रहा है हम लोगों को कि चकबंदी जो हुआ था, चकबंदी का आदेश है, चकबंदी का सूचना पत्र है, उसके आधार पे काम होगा या नहीं होगा। तो जहां तक आप लोगों को पता होगा, चकबंदी का जो भी आदेश है वो हाई कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट किया गया है, सरकार के द्वारा कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि चकबंदी डी नोटिफाई नहीं हो पाया। तो जब तक कोई भी सर्वे, चकबंदी सर्वे हो या कोई भी सर्वे हो, डी नोटिफाई जब तक नहीं होता है तब तक उसकी मान्यता नहीं रहती है, उसके अनुसार अगला प्रक्रम का काम नहीं होता है। तो चकबंदी को डिनोटिफाई नहीं किया गया है, इस आधार पे चकबंदी के अनुसार काम नहीं हो रहा है। सीतामढ़ी में रिविजनल सर्वे डिनोटिफाई हो चुका है, तो यहाँ पे जो भी सर्वे होगा, जिस भी प्रखंड का सर्वे होगा, सारे प्रखंड, सारे अंचल का सर्वे आपको रिविजनल सर्वे के अनुसार होगा, उसी के खतियान को मान्य किया जाएगा और खतियान के आधार पर काम किया जाएगा। ये कौन सा, मतलब 1960 का जो सर्वे था वो उसको मान जी, रहे हैं? यहाँ पे जो सर्वे हुआ था, रिविजन सर्वे, वो 1960 के दशक में शुरू हुआ था और लगभग 1967 के आसपास यहाँ का खतियान प्रकाशित किया गया था। तो वही वाला सर्वे अभी मान्य रहेगा, उसी को आधार बनाकर हम लोग नया जो सर्वे कर रहे हैं, विशेष सर्वेक्षण, ये उसी को आधार बनाकर किया जाएगा। क्या कहेंगे मुखिया जी, अभी जो है कानूनगो सर ने जो कहा उससे आप सहमत हैं? हम सहमत हैं। आज जो आम सभा ये रखा गया है, मेरे पंचायत के माननीय हमारे जितने भी जनता है, रैयत हैं, किसान हैं, उनको समझाने के लिए ये आम सभा रखा गया है। क्योंकि आने वाले दिन में जो सर्वे होगा तो उसमें किन किन बातों पे लोगों को किन किन कागजातों का ज़रूरत है, इसके लिए ये आम सभा रखा गया था। और बहुत सही तरीके से सर सारे चीज़ का जानकारी दिए हैं कि कागज ये सब लगेगा और लोग इस चीज़ को समझे हैं। लेकिन इतना ही से काम नहीं चलेगा, हम चाहते हैं कि सर एक बार और आम सभा यहाँ लगे, सब जगह प्रचार हो के आम सभा हो और सभी लोगों को, क्योंकि समाज में हम देखते हैं कि झगड़ा अगर माने 100 में 80% झगड़ा ये जमीनी विवाद का ही रहता है। चाहे वो न्यायालय में जाइए या अंचल में जाइए या अनुमंडल में जाइए, अधिकतर झगड़ा जमीनी विवाद ही है। तो सही से लोग अगर समझेंगे, अपना कागज अगर सही से बनाएंगे, तो यहाँ किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा और यहाँ जो सर्वे का काम है उसमें सही से हो जाएगा। हाँ, हम बनौल पंचायत के जितने भी हमारे जनता हैं, हम सुनते हैं जैसा कि माने 1960 में जो सर्वे हुआ था उसमें बहुत सारा गड़बड़ी हुआ। बहुत सारे बाहुबली लोग सरकारी जमीन को किसी तरह कर्मचारी को बहला फुसला करके, चूंकि लोग उस समय जमीन सस्ता था, लोग जमीन पे ध्यान नहीं देते थे और उस समय बहुत सारे जमीन को अपने नाम से करा लिए, पैसा देके इधर उधर से। तो हम अपने पंचायत के जनता मालिक से ये आग्रह करते हैं कि जमीन सर्वे का काम चल रहा है और चालू होने वाला है, बहुत से दलाल झोरा लेके आपके पास घूमने लगेंगे। तो किसी भी दलाल के फेरा में आप लोग को नहीं पड़ना है। इनका जो सर्वे करता है, सर्वे कर रहे हैं, उनका एक आदमी यहाँ खुद रहेंगे, चूंकि ये बड़ा पंचायत है। हम इनसे भी आग्रह करेंगे, सीओ मैडम से भी आग्रह करेंगे
कि मेरा पंचायत बड़ा है, एक आदमी इनका यहाँ हो जो फॉर्म कलेक्ट करे, यहाँ दूसरे लोग फॉर्म कलेक्ट के नाम पे या जमीन सरकारी जमीन है वो हम करा देंगे, उसके नाम पे पैसा नहीं ले। अगर किसी लोगों से अगर कोई भी लोग अगर पैसा मांगते हैं, दलाली मांगते हैं, तो मेरा नंबर सार्वजनिक है, हमको कॉल करे। वैसे लोगों को जेल जरूर भेजा जाएगा जो जमीन संबंधित किसी भी प्रकार का दलाली करेंगे। इसीलिए कि सर्वे बार बार नहीं होता है, और सर्वे सही से हो, सही से जमीन लोगों को मिले, जिनका जो जमीन है वो उनके हिस्से में बने, उनका जमाबंदी बने। इसके लिए हम लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं एकदम एग्री है, सारा काम छोड़ के हम लोग इस पर लगे हुए रहेंगे कि किसी प्रकार का मेरे समाज के लोगों के साथ किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। जहां भी दिक्कत होगा हम लोग दौड़ के उस दिक्कत से हम लोग छुटकारा दिलाएंगे और उसका जो है समाधान हम लोग करवाएंगे। क्या कहेंगे सर, मुखिया जी का विचार है कि एक बार और पहले से जानकारी दे दिया जाए लोगों को कि आम सभा करना है और ज्यादा से ज्यादा लोग आम सभा में भाग ले, एक बार और आम सभा का आग्रह कर रहे हैं। देखिए, आम सभा की जो प्रक्रिया होती है ये आम रैयतों को सूचना देने के लिए होती है कि क्या क्या काम होना है, सर्वे में क्या क्या काम होना है। तो ये आम सभा सिर्फ आज होके नहीं ख़त्म हो जाएगा। सर्वे में जितना प्रक्रम है, हर प्रक्रम शुरू होने से पहले हमारे एक राजस्व ग्राम में एक आम सभा करते हैं और वहाँ के लोगों को उस प्रक्रम के बारे में विस्तृत रूप से बताते हैं। तो ये आम सभा आपके गाँव में एक बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार होगी। ठीक है, इस तरह का हम आम सभा करते रहेंगे। मुखिया जी का अगर अब ये रिक्वेस्ट है तो उस रिक्वेस्ट को भी हम मानते हैं, और मेरी भी ये जिम्मेदारी रहती है कि जो सर्वे का प्रक्रम है, हर एक प्रक्रम को हर एक रैयत, हर एक आम किसान के कानों तक पहुंचाकर उनका काम सही हो और वो अपना नया खतियान बनवा सके। इसके लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं और हम ये काम करेंगे। ठीक है, तो आम सभा हम फिर यहाँ पे लगा देंगे और आम सभा लगाकर सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। फिर से हम इसके बारे में पूरा डिटेल जो शुरू से आखिर तक प्रक्रिया है इसके बारे में फिर से बता दिया जाएगा। वो डेट निर्धारित हम और मुखिया जी मिलकर कर लेंगे और वो डेट आम सूचना के तौर पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोबारा आम सभा हम यहाँ पर कर लेंगे। जहाँ तक बात रही, मुखिया जी के द्वारा एक बात बोली गई कि सर्वे का काम शुरू हो रहा है तो तरह तरह के दलाल पैदा होंगे, और ये सच्चाई है कि जहाँ भी सर्वे का काम शुरू होता है तो आप ही के समाज के बीच में बहुत सारे दलाल पैदा हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे दलाल बोलेंगे कि आप हमको पैसा दीजिए, हम ये काम करवा देंगे, वो काम करवा देंगे। तो आप लोगों से हम एक अपील करेंगे कि अगर सर्वे कर्मी के अलावा जो हमारे सर्वे कर्मी हैं, उनको आप जानते हैं, उनको पहचानते हैं, उनके बारे में बता दिया गया है कि सर्वे कर्मी के अलावा अगर कोई भी तीसरा पर्सन आपके पास जाता है और सर्वे के बारे में आपसे पेपर की मांग करता है या पैसे की मांग करता है या कुछ भी मांग करता है, तो आप उनको न तो पेपर देंगे न पैसा देंगे, और उसकी सूचना आप हमको एक बार दे देंगे कि फलाना व्यक्ति सर्वे के नाम पे हमसे डिमांड कर रहा था। हम उसको विभागीय एक्शन के तौर पर आगे लिखकर भेज देंगे ताकि विभाग उस पर एक्शन ले। कोई भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ेगा, कोई भी इधर उधर के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जिनको जो भी काम है वो हमारे जो अमीन हैं उनसे आप संपर्क कीजिए। अगर अमीन से आप नहीं संतुष्ट हो पाते हैं तो हम यहाँ पर आपके अंचल में बैठेंगे, सर्वे ऑफिस में बैठेंगे, वहाँ पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर हम आपके गांव में विजिट करते हैं, कभी हमसे मुलाकात होती है, तो वहाँ पे आप हमसे मिल सकते हैं, अपनी सारी परेशानी बता सकते हैं, अपना पेपर दिखा सकते हैं। तो सर्वे कर्मी के अलावा अगर कोई भी आदमी आपसे सर्वे के बारे में कोई पेपर मांगता है या कुछ भी मांगता है तो आप उसको नहीं देंगे, सीधे सर्वे कर्मी जो हमारे हैं उनके हाथ में ही पेपर देंगे, उसके अलावा कहीं नहीं देंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, और अगर ऐसे कोई लोग भी पाए जाते हैं समाज में तो उसकी सूचना एक बार हमको जरूर दीजिएगा। दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। यदि इससे भी आगे यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और आप अपना सवाल लिखें, और हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आपके सारे सवालों का जवाब हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे। और बाकी ये वीडियो आप अगर देखते हैं, अच्छा लगता है कि जानकारी युक्त वीडियो है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी अभी सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।